कि मैं संजय सिंह आर्य, महासचिव विश्व धरोहर संस्था, और जो हमने ये आज प्रोग्राम रखा था मंदिर एकीकरण अभियान के तहत, ये हमारा प्रथम प्रोग्राम था। और इसका जो मेन मुख्य कारण है प्रोग्राम रखने का, वो ये है कि हमारे मंदिरों का एकीकरण हो। हमारे सारे मंदिर जब एकीकृत हो जाएंगे तो सारे जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे त्योहार है या जो भी हमारी परंपराएं हैं, वो सारी सही तरीके से मनाई जाएगी। योग्य और विद्वान पुजारी हमारे मंदिरों में बैठेंगे, जो समाज का मार्गदर्शन करेंगे, समाज को उचित दिशा दशा देंगे। अभी क्या है कि हमारे समाज पर कोई धर्म का नियंत्रण ही नहीं है। कोई अपनी मर्जी से जैसे चाहता है जैसे वो करके चला जाता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप कहूँ तो भगवान शिव की जब हम शिवलिंग की उपासना करते हैं तो हम उसकी अर्ध परिक्रमा करते हैं, परंतु मैंने धर्म के अभाव, जानकारी के अभाव में कई जगह देखा है कि उस शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा लोग करते हैं। जहाँ से जल निकास होता है उसको भी वो क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर, हमें समाज के या हमें अपने या फिर मंदिरों से या फिर हमारे धर्माचार्यों से धर्म की पूर्णतः जानकारी नहीं मिल रही, जिसके कारण ये हो रहा है। तो धर्म की पूर्णतः जानकारी समाज में हो, समाज पर धर्म का नियंत्रण हो, सारे मंदिर एकीकरण हो, मंदिरों से जो संदेश जाए वो सिर्फ एक हो। ये नहीं कि आज फलाने मंदिर ने त्योहार रक्षाबंधन आज मनवा दिया और दूसरे मंदिर ने रक्षाबंधन कल मनवा दिया। तो इससे क्या है कि समाज में विभिन्नता दिखती है, एकजुटता नहीं दिखती। समाज में एकजुटता जब दिखेगी जब होली, दिवाली, रक्षाबंधन हमारे एक ही तिथि पे त्यौहार हो। और वो कब होंगे? जब हमारे मंदिर सच में एकीकरण होंगे। जब मंदिर एकीकरण होंगे तो समाज भी सशक्त होगा। जब समाज सशक्त होगा तो समाज का भी एकीकरण होगा और समाज सनातनी और अपनी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सरोकार है, उन पे वापसी भी करेगा। साथ ही साथ जब मंदिर एकीकरण होगा तो मंदिर और समाज का जो सनातनी समाज है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। साथ ही साथ मंदिर के साथ साथ जो गुरुकुल व्यवस्था, जो आज हमारी गुरुकुल व्यवस्था कहीं ना कहीं नष्ट कर दी गई है, वो चाहे उसमें सरकारी तंत्र रहे हो या राजनीतिक लोग रहे हो, वो व्यवस्था भी मंदिरों के माध्यम से ही पुनः संचालित की जाएगी जैसे पहले संचालित होती थी। क्योंकि जब गुरुकुल से बच्चा निकलेगा तो मात्र वो नौकरी करने वाला एक नौकर ही नहीं निकलेगा, वो एक अच्छा बेटा भी निकलेगा, वो एक अच्छा पति भी निकलेगा, वो एक अच्छा रिश्तेदार, एक अच्छा पड़ोसी भी निकलेगा, एक अच्छा सामाजिक भी निकलेगा। क्योंकि गुरुकुल में रहने वाले जब गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें यही नहीं पढ़ाया जाता कि आपको अकाउंटेंट बनना है या आपको इंजीनियर बनना है। उसमें ये भी कर्तव्य भी पढ़ाया जाता है कि आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका धर्म के प्रति क्या दायित्व है, आपका अपनी माता के प्रति क्या दायित्व है, आपका अपने पिता के प्रति क्या दायित्व है, आपका अपनी पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, आपका अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व है। उसी प्रकार जब गुरुकुल से निकली हुई बच्चियाँ जब गुरुकुल से निकलेगी तो उन्हें भी पता होगा कि उनका ससुराल के प्रति क्या दायित्व है। परिवार को जोड़ना उनका दायित्व है, ना कि परिवार को तोड़ना। आज जो सेपरेट फैमिली स्ट्रक्चर ये आया हमारे समाज में, इस सेपरेट फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, एक जो समाज में फूट पड़ गई है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, समाज को पुनः सशक्त करने के लिए मंदिर एकीकरण अभियान बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं पूरे सनातनी हिंदुओं से निवेदन करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वो इस अभियान के साथ गले से कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को जोर शोर से पूरे भारत में ले जाए, ताकि हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर प्रकार से सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। आज इसी की प्रथम कड़ी में जो हमारे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो परम पूजनीय महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी आज आए थे। उन्होंने भी इस अभियान को बहुत सराहा और साथ ही साथ उन्होंने चेताया भी कि ये अभियान मात्र किसी का, मेरा अपना या स्वप्निल शुक्ला जी का या किसी और का
अकेले का ना बन के रह जाए। ये समाज निस्वार्थ भाव से चलना चाहिए और ये समाज पूरे सनातनी समाज का होना चाहिए। पूरे समय सनातनी समाज की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। उनकी इस जो उन्होंने एक हमें चेताया, इसको हम ध्यान में रखते हुए ही हमने पहले ही 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन इसमें किया है, जो किसी भी ना किसी संस्था से होगा, ना किसी संस्था का कोई अध्ययन ना कुछ है। वो 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पूरे अभियान को कंट्रोल करेगा कि कोई इस अभियान को अपनी संस्थागत ना कर सके। ये अभियान जो रहे वो पूरे सनातनी समाज का अभियान रहे। इन सब चीज़ों का हमें पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि हमें पता है हर गली मोहल्ले में संस्थाएं आपको मिलेगी। आप गली में निकल जाइए, आपको दसियों संस्थाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो अगर उनका काम पूछे तो काम उनका जीरो मात्र होता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमने पहले ही एक प्रतिनिधि मंडल गठन किया है 9 सदस्यों का, जो सर संस्थाओं से दूर रह के बस इस सारे अभियान को कंट्रोल करेगा और इसमें कहीं अगर त्रुटि हो रही है उसको या सहयोग है उसको सहयोग प्रोवाइड कराएगा। इसमें हर तरह की संभव देगा। जय सिया राम।